बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने लेक्चर नंबर 14 में एफएससी का सेकेंड ईयर का जो चैप्टर 7 है केमिस्ट्री का, उसका आर्टिकल पढ़ना है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इससे पहले लेक्चर नंबर 13 में हमने आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था, डिफ़ाइन किया था कि आइसोमेरिज्म होता क्या है और उसके टाइप्स डिस्कस किए थे। पहला टाइप था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा टाइप था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर हमने लेक्चर 13 में सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ये टाइप्स डिस्कस किए थे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। और जो दूसरा टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसके जो टाइप्स हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और ये दो कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म के टाइप्स, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिक वाले। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ये हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 14 में। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। व्हाट इज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जिसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। तो क्या होते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स? सिस ट्रांस आइसोमर्स या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या होते हैं? ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं विच हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा क्योंकि आइसोमर्स हैं, और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा क्योंकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है, ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं। तो ये क्या होते हैं? सिस ट्रांस आइसोमर्स और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या होते हैं? ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, लेकिन जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं उनकी स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। स्पेस के अंदर जो एक जैसे ग्रुप्स होंगे उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो सिस कहलाता है, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो ट्रांस कहलाता है। तो यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं, एक 2-ब्यूटीन एक कंपाउंड है, 2-ब्यूटीन का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है और हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है क्योंकि कनेक्टिविटी सेम है। तो सेम मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन डिफरेंट क्या चीज़ है? ये जो आइडेंटिकल ग्रुप हैं, हाइड्रोजन एटम ले लें एक जैसे ग्रुप्स या मिथाइल ग्रुप्स एक जैसे हैं, इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। यहाँ दोनों मिथाइल या वो डबल बॉन्ड वाली कार्बन के सेम डायरेक्शन में है और यहाँ डबल बॉन्ड वाली कार्बन के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये मिथाइल इस ऊपर वाली डायरेक्शन में है और इस कार्बन पर जो मिथाइल है वो नीचे वाली डायरेक्शन में है। तो हम देख रहे हैं यहाँ दोनों मिथाइल कार्बन के डबल बॉन्ड के ऊपर है और यहाँ मिथाइल एक ऊपर है पहले कार्बन का और दूसरे का नीचे है। तो ये दो आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर। इसको हम कहते हैं सिस आइसोमर, सिस 2-ब्यूटीन, और इसको कहते हैं ट्रांस 2-ब्यूटीन। अब ये क्यों सिस और ट्रांस कहलाता है? ये जो प्रीफिक्स सिस लगाते हैं उसका मतलब है दिस साइड ऑफ, दिस साइड ऑफ, सेम साइड ऑफ, और जो ट्रांस लगा है इसमें इसका मतलब है दी अदर साइड ऑफ, कि इसके अदर साइड पर इसी जैसा ग्रुप मौजूद होगा, अदर साइड्स पर जो एक जैसे ग्रुप्स होंगे। तो ये सिस एंड ट्रांस आर फ्रॉम लैटिन, ये लैटिन लैंग्वेज से हैं। इनका मीनिंग क्या है? सिस मीन्स दिस साइड ऑफ एंड ट्रांस मीन द अदर साइड ऑफ। तो ये यहाँ पे भी क्लियर है कि दिस साइड ऑफ सिस होगा एंड दैट साइड ऑफ ट्रांस कहलाएगा। तो ये सिस ट्रांस आइसोमर्स है और एग्जांपल के साथ। अब यहाँ हम एक यहाँ डिस्कस करते हैं कंडीशंस क्या हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो पहली जो कंडीशन है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए दो कार्बन्स के दरमियान, यानी अल्कीन्स के अंदर ही ये होता है जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन भी जो कहलाती है कि जो कंपाउंड है उसके अंदर दो ग्रुप्स जो हैं अटैच टू द सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। ये दो कार्बन है डबल बॉन्ड वाली, तो इस कार्बन के साथ जो दो ग्रुप अटैच होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए, ये और ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, और इस डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ भी ये जो दो ग्रुप्स हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट हो।
इनको नहीं देखना, सेम कार्बन, इस कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए और इस कार्बन के साथ भी जो दो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो टू ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट, ये दूसरी कंडीशन है। तो डबल बॉन्ड भी है और इस कार्बन के साथ भी दो डिफरेंट ग्रुप है, इस कार्बन के साथ भी दो डिफरेंट ग्रुप है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है 2-ब्यूटीन में। तो 2-ब्यूटीन के दो आइसोमर्स होते हैं, एक को हम सिस कहते हैं और दूसरे को ट्रांस कहते हैं। अब अगर बात करें 1-ब्यूटीन की, ये 1-ब्यूटीन है, 1 2 3 4 कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड पहली कार्बन के बाद है, तो ये 1-ब्यूटीन है। अब ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करता क्योंकि ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता। दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए किसी कंपाउंड के लिए अगर वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करना चाहता है। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि डबल बॉन्ड है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, ये सेम कार्बन के साथ दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, दोनों एटम सेम है, हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो यहाँ कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही ये वाली, तो ये 1-ब्यूटीन के सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होता। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं 2-पेंटीन की। तो इसके ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म देखते हैं। ये 2-पेंटीन है, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है और ये 1 2 के बाद डबल बॉन्ड है, तो ये 2-पेंटीन कहलाएगा। अब हमने देखना है ये सिस है या ट्रांस है। तो पहले तो कंडीशंस देखते हैं फुलफिल होती हैं या नहीं। डबल बॉन्ड मौजूद है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, इस कार्बन के साथ दो ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन है और यहाँ इथाइल है, इस कार्बन के साथ भी दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, तो ये दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। तो अब इसका ये सिस वाला है या ट्रांस वाला है, हम देखेंगे इसका एक एटम और इस एटम जैसा या इसके जैसा दूसरी कार्बन का ग्रुप या एटम, ये दोनों हाइड्रोजन हम ले लेते हैं, ये सेम या आइडेंटिकल एटम्स हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स कह लेंगे, आइडेंटिकल एटम्स हैं। तो ये सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका ऊपर की तरफ है और इसका अदर साइड ऑफ, यानी ये क्या होगा, ट्रांस 2-पेंटीन। और इसमें देखें तो वही दोनों हाइड्रोजन जो वो दिस साइड ऑफ हैं डबल बॉन्ड, दिस साइड ऑफ डबल बॉन्ड, तो दिस साइड ऑफ को हम लैटिन में सिस कहते हैं। तो ये सिस 2-पेंटीन है। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों ग्रुप भी सेम हो, सिस के दोनों ये चारों ग्रुप, यानी कोई से भी इसका और इसका एक जैसे ग्रुप्स या एक जैसे एटम्स ले लेने हैं। अगर वो दिस साइड ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो सिस होगा, और अगर दैट साइड ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो ट्रांस होगा। तो ये 2-पेंटीन का ट्रांस 2-पेंटीन आइसोमर और ये सिस 2-पेंटीन आइसोमर है। अब ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म सिर्फ अल्कीन्स में ही क्यों होता है, अल्काइंस या अल्केन्स में नहीं होता? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो डबल बॉन्ड है वो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। अब फ्री रोटेशन डबल बॉन्ड पर पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो फिर रोटेशन करवाने के लिए उनमें से एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ये अगर डबल बॉन्ड है तो हमने रोटेट करवाना है, रोटेशन के लिए ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा एक, तब ये रोटेशन हो रही है। ये अगर रोटेशन करवानी है तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भी टू मच एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से ना पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ना रोटेशन होगी। तो रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड, ममनू होती है। तो इस वजह से जो सिस है वो सिस ही रहता है और जो ट्रांस है वो ट्रांस ही रहता है। अगर ये कंसीडर करें कि ये हमारा डबल बॉन्ड है और ये दो ग्रुप सेम साइड पर हैं, तो ये सिस है। अगर हमने इसको ट्रांस में कन्वर्ट करना है तो इस ग्रुप को अपोजिट साइड पर ले जाना है, रोटेशन करवानी पड़ेगी। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में गया है, ट्रांस बना, लेकिन रोटेशन करवाते हुए ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। लेकिन इसको ब्रेक हमने करना नहीं है, इसके लिए एनर्जी चाहिए। तो ना ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ना पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और ना ये सिस जो है वो ट्रांस में कन्वर्ट होगा। जो सिस है वो सिस रहेगा और जो ट्रांस होगा वो ट्रांस ही रहेगा। तो इस वजह से डबल बॉन्ड पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है, इस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके एग्जिस्ट करते हैं। जबकि अगर हम बात करें सिंगल बॉन्ड की तो वहाँ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है,
उसके अराउंड फ्री रोटेशन होती है, तो वहाँ कोई सेम या अपोजिट डायरेक्शन का सवाल पैदा नहीं होता। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें अल्काइंस में, तो उसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन्स के साथ सिर्फ एक ही ग्रुप और अटैच होता है, वो लीनियर शेप होती है, तो वहाँ भी रोटेशन की हम बात नहीं करेंगे, वो तो सारा मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, वो सारा मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, तो वहाँ भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म से रिलेटेड। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके ध्यान में आता है तो वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में अरेंज करना है, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।